नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम मिलेंगे हिंदी साहित्य की नामचीन कवित्री स्नेहमयी चौधरी से। संक्षेप में उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हुए हम उनकी एक प्रसिद्ध कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। स्नेहमयी चौधरी का जन्म 9 मई 1935 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इस संसार को उन्होंने 29 जुलाई 2017 में त्यागा था। उनका विवाह प्रसिद्ध साहित्यकार अजित कुमार से हुआ था, जो लोकप्रिय कवित्री सुमित्रा सिन्हा के पुत्र और तीसरा सप्तक में शामिल कवित्री कीर्ति चौधरी के बड़े भाई थे। साहित्यिक संसर्ग के कारण वह भी रचनात्मकता की ओर उन्मुख हुई और एक समादृत कवि के साथ ही एक अच्छी शिक्षिका के रूप में उनकी पहचान रही। उनकी कविताएं रोज़मर्रा के जीवन के स्वर को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कविताओं में स्त्री विमर्श का एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाई देता है, जहां स्त्री की शक्ति के साथ उसके कर्तव्यों का भी उल्लेख है और साथ ही साथ बदलते समय में बदलती स्त्री की तस्वीर भी उपलब्ध है। उनके काव्य संग्रहों में एकाकी दोनों, पूरा गलत पाठ, हड़कंप, अपने खिलाफ, चौतरफा लड़ाई आदि प्रमुख हैं। उन्हें कई तरह के पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जिसमें रचना पुरस्कार कलकत्ता और हिंदी अकादमी पुरस्कार दिल्ली को गिना जा सकता है। आइए आज हम उनकी कविता की व्याख्या करेंगे, जिस कविता का शीर्षक है एक इंटरव्यू। सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे, तत्पश्चात कविता की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। मैंने बच्चे को नहलाती, खाना पकाती, कपड़े धोती औरत से पूछा, सुना तुमने 35 साल हो गए देश को आज़ाद हुए? उसने कहा, अच्छा। फिर 35 साल दोहराकर आंगन बुहारने लगी। दफ्तर जाती हुई बैग लटकाए बस की भीड़ में खड़ी औरत से यही बात मैंने कही। उसने उत्तर दिया, तभी तो रोज दौड़ती भागती दफ्तर जाती हूँ, मुझे क्या मालूम नहीं? राशन, सब्जी और मिट्टी के तेल का पीपा लिए बाजार से आती औरत से मैंने फिर वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, पर हमारे भाग में कहाँ? फिर मुझे शर्म आई। आखिरकार मैंने अपने ही से पूछा, 35 साल आज़ादी के मेरे हिस्से में क्या आया? उत्तर मैं जो दे सकती थी वह था। इस तरह यह कविता बिना किसी अंत के या खुले अंत की कविता है। इस पूरी कविता को पढ़ते हुए स्त्री के लंबे संघर्ष की गाथा को हम देख पाते हैं। भारत की साम्राज्यवादी सत्ता से आज़ादी का इतिहास केवल राजनीतिक आज़ादी का नहीं, बल्कि इसके साथ ही एक बड़ा हिस्सा उन स्त्रियों का भी है जो देश की आज़ादी के साथ पितृसत्ता से अपनी आज़ादी के लिए भी संघर्ष कर रही थी। और आज़ादी के बरसों बाद तक यह सवाल वैसे ही है कि सभी भारतीयों को आज़ादी कब मिलेगी। आज़ादी के 35 साल होने पर स्नेहमयी चौधरी अपनी कविता में यही प्रश्न उठाती हैं। अपने अस्तित्व और अधिकार से बेखबर स्त्री के सामने यह प्रश्न करते हुए जो उत्तर मिलता है वह उन्हें असंतुष्ट करता है। सबसे पहले वह एक गृहिणी से पूछती हैं कि क्या आपको पता है कि देश को आज़ाद हुए 35 साल हो गए? अपने काम में व्यस्त वह महिला जो अपने बच्चों को नहलाती है, खाना पकाती है, कपड़े धोती है, वह अपने काम में इतनी व्यस्त है कि वो इस बड़े प्रश्न को चुपचाप दोहराकर टाल जाती है। यह बात कवित्री को बिल्कुल भी जचती नहीं है। अपने काम में उस व्यस्त महिला का जीवन आज़ादी के 35 साल बाद भी जरा नहीं बदला। उसके लिए न पहले आज़ादी थी न अब आज़ादी है। अतः उसका उदासीन होकर उत्तर देना और फिर अपने काम में लग जाना कवित्री को चकित करता है। उसे लगता है यह कैसी स्त्री है जिसे आज़ादी और उसकी बरसगांठ से कोई मतलब ही नहीं।
वह उस स्त्री के उत्तर से निराश होती है और आगे बढ़ती है। आगे वह एक पढ़ी लिखी दफ्तर जाती स्त्री से वही प्रश्न करती है, और यह दफ्तर जाती हुई स्त्री जो बैग लटकाए है बस की भीड़ में खड़ी है, वह इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अलग तरह से देती है, लेकिन दिशा वही होती है। वह कहती है, तभी तो रोज दौड़ती भागती दफ्तर जाती हूँ, मुझे क्या मालूम नहीं। जिस स्त्री ने घर गृहस्थी में अपना जीवन व्यतीत किया, उसके लिए आज़ादी के इतने वर्ष बीतने पर अगर किसी उत्साह की बात नहीं है, तो पढ़ी लिखी लड़की, सुशिक्षित लड़की जो अपना रोजगार है, जिसके पास अपने पैरों पे खड़ी लड़की का उत्तर भी निराशाजनक ही है। स्त्री आधुनिकता की दौड़ में शामिल तो है, पर आज़ाद होने की अनुभूति उसे भी नहीं है। कवित्री आगे बढ़ती हैं और यही प्रश्न एक बाजार में जाती हुई औरत से पूछती हैं, जो राशन, सब्जी और मिट्टी का तेल पेपा लिए हुए उसे दिखती है। यह एक दूसरा वर्ग है जो न सिर्फ घर का बल्कि बाहर का भी कार्य करता है। जब कवित्री उससे यह प्रश्न पूछती है तो उसका उत्तर और भी दिल को स्पर्श करने वाला होता है। वह कहती है, पर हमारे भाग में कहाँ। यानी हमारे भाग्य में आज़ादी जैसे शब्द का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी आज़ादी अभी तक होनी बाकी है। फिर कवित्री कहती हैं, फिर मुझे शर्म आई, आखिरकार मैंने अपने से ही पूछा, 35 साल आज़ादी के मेरे हिस्से में क्या आया। यह प्रश्न लेखिका पूरी व्यवस्था से करती हैं, जहां स्त्रियों को लगातार अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि संपत्ति में उसके अधिकार को स्वीकृति मिलने में कितने वर्ष लग गए। इसी तरह पारंपरिक ढांचे में बंधा यह समाज यदि कानूनन उसको अधिकार दे भी देता है, तो वह कभी भी धरातल पर उतर कर उसे प्राप्त नहीं होता। जिस आज़ादी का इतना उत्सव मनाया जा रहा है, लेखिका के सामने वह आज़ादी उसके लिए क्या है, यह प्रश्न उसके सामने घूम रहा है। इसलिए इस कविता का अंत बिल्कुल ही खुला अंत है, जहाँ अभी तक उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई है। एक दिशाहीन अवस्था में खड़ी कवित्री सोचती हैं कि आखिर इस आज़ादी का मेरे लिए क्या महत्व है। अगर इस कविता को आप ध्यान से देखें तो हमें कबीर की कविता याद आती है, जहाँ दूसरों से प्रश्न करते हुए कवित्री को अपने भीतर झांकने का मन करता है और उसे लगता है कि यह प्रश्न बाहर पूछने के पहले मुझे अपने से ही पूछना चाहिए था, क्योंकि अपने से जो उत्तर मिलेगा कहीं न कहीं वह समाज का ही उत्तर होगा। कबीर की पंक्ति है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न को। यानी आप अपने हृदय से सबसे पहले प्रश्न कीजिए, जो प्रश्न आप बाहर कर रहे हैं उसका उत्तर उसके भीतर से ही मिलेगा। अतः इस कविता में स्नेहमयी चौधरी ने बहुत खूबसूरती के साथ स्त्री के, भारतीय स्त्री के जीवन में स्वतंत्रता, आज़ादी का क्या अर्थ है उसे व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी यह प्रश्न हमारे सामने ज्यों का त्यों खड़ा है और हमें अपने आप से पूछने को बाध्य कर रहा है कि क्या यह आज़ादी सबके लिए है? क्या इस आज़ादी में स्त्री की भागीदारी, हिस्सेदारी है अथवा नहीं? धन्यवाद।